नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी बात करेंगे हम। अब तक हम बात कर चुके हैं मूल अधिकार के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बात कर चुके हैं, संविधान सभा की बात कर चुके हैं। ये सारी बात हम कर चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान के पार्ट 4, हमारे संविधान का भाग 4 की बात कर रहे हैं और इसमें है डीपीएसपी कहते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने ऐसे कहते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है इसने हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से दिया है। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर हमने हमारे संविधान में डीपीएसपी दी है। टोटल ये डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 36 है इसमें क्या किया गया है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आप ये कहोगे राज्य की परिभाषा तो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ ली, आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा दी है। तो इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ जो आर्टिकल 36 में जो परिभाषा दी गई है, 36 में जो परिभाषा डेफिनेशन दी गई है, इसमें ये कह रहा है कि ये वही डेफिनेशन है, आर्टिकल 36 में वही डेफिनेशन मानी जाएगी जो किसमें है, आर्टिकल 12 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 में मतलब ये कि आर्टिकल 12 को लिखकर, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन को लिखकर यहाँ भी किसकी बात की गई है, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा की बात की है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि देखो ये जो मूल अधिकार हमने पढ़े थे, मूल अधिकार तो दिए गए हैं किसको, जो सिटीजन है इनको दिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार तो राज्य के विरुद्ध होते हैं, लेकिन ये जो डीपीएसपी है ये किसको दिए गए हैं, ये स्टेट को दिए गए, राज्य को दिए गए। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, इनको दिए गए हैं। क्या राज्य क्या करेगा, जब इनकी नीतियां बनाएगी, कोई भी विधानसभा इसकी अपनी नीतियां बनाएंगे तब क्या करेंगे, राज्य डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 37 ये कहता है राज्य इनको लागू करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल फिर बाद में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ही हम बात करें तो आर्टिकल 38 की बात करते हैं। तो ये क्या है, कल्याणकारी नीतियों के बारे में की बात की गई है। क्या करेगा राज्य, क्या करेगा, जो गरीब तबका है उनको उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए ये सारी नीतियां बनाएगा और राज्य ध्यान रखेगा कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है ये कम ना हो और इनकी ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे क्या है, संपूर्णता का अभाव हो। आर्टिकल 14 लागू हो जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के हिसाब से कल्याणकारी नीतियां लागू करेगा, आर्टिकल 38 में। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 39 में ये बात की गई है कि राज्य जो नीतियां बनाएगा उसमें क्या है, राज्य में जितनी भी नीतियां बनाई है उसमें आजीविका ध्यान रखेगा और इसके साथ में यह है कि जो भी नीतियां बनाएगा स्टेट उसमें प्रत्येक व्यक्ति को गरीब और अमीर के हिसाब से ध्यान में रखेगा। किसमें, आर्टिकल 39 में। और उसके बाद में इसमें और अमेंडमेंट की, अगर आप इसको और डिटेल से पढ़ोगे ना तो इसमें ए, बी और सी और डी के हिसाब से दे रखे हैं। इसमें एक की बात की गई है, सम्मान न्याय की बात की गई है, सम्मान न्याय, सम्मान कार्य, सम्मान वेतन, ये सारी बात किसके में की गई है, 39 में की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A नया ऐड हुआ है हमारे संविधान में, इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था और इसमें बात की गई है निःशुल्क न्याय की बात की गई है। ठीक है, निःशुल्क न्याय की बात की गई है किसमें, आर्टिकल 39A में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। जैसे मान लो कि ऐसे कहते हैं महात्मा गांधी के जो विचार हैं, ऐसे कहते हैं खूब सारे जो हमारे डीपीएसपी है ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। ठीक है, तो ग्राम साम्राज्य की बात के तहत ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य और इसको अपना भी लिया गया। आपको बताया कि यहाँ सबसे पहले पंचायती राज का गठन राजस्थान में किया गया था और इसके लिए हमने हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया था, 73 अमेंडमेंट 1992 में 73 अमेंडमेंट किया था। इसके तहत हमने क्या किया है, ये राज्य की ये जो पंचायती राज है, जो ग्राम पंचायत है, इनका गठन कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 51। इसमें बात की गई है राज्य क्या करेगा, राज्य काम का अधिकार
की बात करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, शिक्षा मिले और सार्वजनिक महत्व में सभी के साथ समान अधिकार हो, इसकी बात की गई है आर्टिकल 41 में। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, काम का अधिकार मिले, इसके तहत हम बता सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में एक योजना चलती है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना हमारे आर्टिकल 41 के तहत चलती है। निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, शिक्षा की बात करते हैं और सार्वजनिक महत्व जितने भी सार्वजनिक मुद्दे हैं उनके ऊपर आर्टिकल 41 के तहत हम काम कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 42। अब आप ये कहोगे सर डायरेक्टली आप आर्टिकल बता रहे हो, ये याद कैसे होंगे? इनके याद करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जो भी आर्टिकल हैं इनको आप एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है तो आर्टिकल 12 को मैंने आपको भाई यहाँ बता दिया। ठीक है, वेलफेयर कल्याणकारी की नीतियों की बात की गई है तो यहाँ भी 39 में भी नीतियों की बात की गई है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट करके आप इनको पढ़ते हो ना तो ये ज्यादा बोरिंग नहीं होते और आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद होते हैं। लगातार इनको समझने का प्रयास करना है, आपको रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रटोगे तो 3 दिन तो आपको याद रह जाएंगे और उसके बाद में आप इनको भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रत्येक चीज को छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करना है। अब हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल की? आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 में क्या है? आर्टिकल 42 में क्या है? मानवीय कार्य, मतलब ये कि जो भी किसी व्यक्ति को काम मिल रहा है तो उसके साथ मतलब कि अच्छा मानवीय व्यवहार किया जाएगा। ऐसे नहीं मतलब कि कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है और उसको इससे इतनी मजदूरी करवा ली गई है एक ही दिन में कि वो दूसरे दिन काम ही नहीं कर पाए। तो इस प्रकार का जो शोषण है इसके लिए मानवता को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से की? आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं उसके तहत क्या करना पड़ेगा कि उसको इतना वेतन तो मिले कि वो क्या कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके। मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति को मजदूरी के रूप में रखते हो या कैसे भी कोई भी नौकरी में रखते हो तो उसको इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसकी बात करता है हमारा आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 43। अब हम बात करते हैं कौन सा की? आर्टिकल 44 की बात करते हैं। तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ये समान नागरिक संहिता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये ऐसे कहते हैं कि समान नागरिकता संहिता है हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हैं, इन सबकी क्या है कि इनके पर्सनल, हिंदू पर्सनल लॉ बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया है। लेकिन ऐसे भी राज्य क्या करेगा, ऐसे भी लॉ बनाएगा जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए। इसकी बात करता है, इसका लागू करने की बात करें इसकी तो गोवा एक ऐसा मत राज्य है जिसमें ये लागू किया गया है और इसको फोर्सेबल किया। देखो डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है, जैसे मूल अधिकार फोर्सेबल थे ना, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन डीपीएसपी के तहत डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य मतलब क्या है? अगर आपको डीपीएसपी नहीं मिल रहे, काम आपको नहीं मिल रहा है तो आप अदालत नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब अदालत का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते। क्योंकि ये क्या है, ये डीपीएसपी किसको दिए गए हैं? ये स्टेट को दिए गए, ये स्टेट पर डिपेंड करेगा। और ये कहते हैं कि जब ऐसे कहते हैं कि राज्य क्या करता है, जब राज्य इनके अकॉर्डिंग अपने आप को इन्वायरमेंट के तहत पाता है तो ये क्या करता है? इनको लागू करने का काम करता है। ठीक है, तो ये समान नागरिक संहिता ही बात करता है कौन? राज्य। उसके बाद में आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों के लिए व्यवस्था की गई है। जैसे मान लो कि इसमें पहले 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की व्यवस्था थी, लेकिन इनको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया, आपको पता है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 3 के तहत क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों में जो बच्चों की व्यवस्था है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 40 क्या नाम है आपके? आर्टिकल 45 में। ठीक है, और अब इसमें बात की गई है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करेगा? जैसे आंगनबाड़ी के में जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था है, या फिर बाद में कुपोषण मुक्ति के लिए क्या कर सकता है? राज्य इसमें अभियान चला सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल की? आर्टिकल 46 की बात करते हैं। आर्टिकल 46 में क्या किया गया है? 46 में SC ST और OWS अदर वीकर सेक्शन, यहां में ये ओबीसी नहीं है, अदर वीकर सेक्शन है। मतलब कि ऐसे वर्ग जो क्या है? कमजोर है काफी, मतलब कि उत्थान नहीं हो रहा है, उनको मूलभूत बेसिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, उसके हित के लिए काम करेगा राज्य। उनके हित के लिए क्या कर सकता है?
कानून बना सकता है, उनको ऊपर उठाने के लिए छात्रावास की व्यवस्था कर सकता है, निःशुल्क शिक्षा कर सकता है, साथ में खूब सारे एनजीओ के माध्यम से अभियान चला सकता है। तो ये SC/ST के बच्चे, ये जो दबे कुचले वर्ग के जो बच्चे हैं, जो उनके लिए विशेष प्रोविजन करता है कौन? राज्य। उसके बाद में हम बात करें तो राज्य क्या करेगा? मादक पदार्थ जीवन स्तर को का स्वास्थ्य, जैसे मान लो कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लो कि आपने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा हुआ या फिर बाद में गुटखा खाते हुए देखा हुआ, तो ये क्या है, उस गुटखा के ऊपर ये लिखा हुआ रहता है ये स्वास्थ्य के लिए, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या फिर बाद में आपने ये देखा होगा कि जैसे सिगरेट की डब्बी आती है, उसके ऊपर जैसे एक ऐसा भद्दा सा चित्र बनाए, मतलब अगर आप तंबाकू पी रहे हो तो आपके कैंसर हो सकता है। तो ऐसे प्रोविजन क्या है, जीवन स्तर को सुधार करने के लिए राज्य क्या करता है? प्रोविजन करता है। जैसे मान लो कि आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो उससे पहले एड दिखाया जाता है, और एड में ये बताया जाता है कि मूल रूप से जो आपका तंबाकू है ये आपके लिए खतरा है। उसके बावजूद भी लोग पीते हैं, उसके बावजूद भी लोग गुटखा खाते हैं, या फिर बाद में शराब पीते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं लोग। ठीक है, तो जो भी बोतल या फिर बाद में जो भी डिब्बी है या फिर जो भी गुटखे का पैकेट है, उसके ऊपर पहले ऐसे लिख दिया जाएगा कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका मतलब क्या है? राज्य अपनी ड्यूटी कर रहा है आपको अवेयर करने के लिए। अवेयर करने के बावजूद भी आप इस कंटिन्यू करते हो। अगर आप शराब पीते हो या फिर बाद में या आप गुटखा वगैरह खाते हो तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आपका जो स्वास्थ्य है ना वो ठीक नहीं रहेगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जीवन स्तर को सुधार करने के लिए राज्य क्या करता है? अवेयरनेस करता है, जागरूकता फैलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। ठीक है, 48 में है कृषि और पशु। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि पर्यावरण के हिसाब से जो हमारे किसान है उनके लिए और पशु पक्षियों के लिए क्या करेगा? राज्य ये प्रोविजन करेगा कि उनको अच्छे, जैसे मान लो कि किसान खेती कर रहे हैं तो उनको अच्छे बीज मिले, और साथ में ये कि राज्य सब्सिडी दे, उनको खाद अच्छा प्रोवाइड करवाए। और इसके साथ में क्या है, इसमें एक अमेंडमेंट करके नया चीज जोड़ देगा। इसमें हमने, जैसे मैं 3 शब्दों में बात करूं, एक तो है जल, एक है जंगल और एक है जमीन। मतलब कि पर्यावरण को सुधार करने के लिए, जैसे मान लो कि शहरों में क्या है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है, वो तो क्या है, पेड़ लगाने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार आपको प्रोत्साहन करेगी। ठीक है, तो ये आ गई आपके पर्यावरण संबंधित। ये हमारे संविधान में मूल रूप में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है संविधान संशोधन करके। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय स्मारकों की, राष्ट्रीय जो स्मारक है, जैसे मान लो कि आप जाते हो ताजमहल घूमने जाते हो, या फिर बाद में जंतर मंतर जाते हो, जयपुर की बात करें तो आमेर महल जाते हो, या फिर बाद में बिरला मंदिर जाते हो, या फिर बाद में खूब सारे जो अपने जो सौंदर्य की चीज है, बड़े बड़े दुर्ग हैं, उनका संरक्षण करेगा कौन? राज्य करेगा। राष्ट्रीय स्मारकों को क्या करेगा? उनको प्रोत्साहन देगा, उनको ठीक करेगा, उनकी मरम्मत कराएगा, और लोगों के लिए उसमें जागरूकता फैलाएगा कि इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, और उसके बाद में है आपका जो आर्टिकल 50 है, इसमें क्या की गई है? न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग करने की बात की गई है। ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इसमें भी बोल के आप ये कहोगे इसमें नई बात क्या है, ये तो पहले से अलग अलग है। ऐसा नहीं था। जैसे मान लो कि हमारा देश जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक गई थी। जैसे मान लो कि आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लो कि IAS अधिकारी होता है, IAS अधिकारी का काम होता है क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था सुधारना। लेकिन आपने नाम सुना होगा जिला मजिस्ट्रेट, तो जिला मजिस्ट्रेट और IAS दोनों एक ही पोस्ट होती थी पहले, तो इनको अलग अलग किया गया है। मतलब एक ही राज्य स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, और क्या नाम, राज्य स्तर के ऊपर जितने भी पोस्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य पहले एक थे, उनको अलग अलग किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 50 के तहत। और आगे लास्ट है आपका आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 में बात की गई है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, वो क्या करेगा? ये पीस की बात करेगा, शांति की बात करेगा, आतंकवाद को खत्म करने की बात करेगा, और बेरोजगारी है, शिक्षा है, इनको क्या है, इनसे ऊपर उठाने की बात करेगा, जागरूकता की बात करेगा। तो ये बात करता है कौन सा? आर्टिकल 51। ठीक है, इसके बारे में जैसे मान लो कि DPS के बारे में हम पूरी बात करें, हमने बात की आर्टिकल 31 से लेकर 51 तक की बात की, ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। इनका वर्णन हमारे संविधान में इसलिए किया गया है कि ये क्या है, समय समय पर जब राज्य क्या करेगा, समय समय के ऊपर इसका प्रोविजन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और इसमें खूब सारे लोगों ने ये भी कहा गया है, खूब सारे लोगों ने ये भी कहा है इसके बारे में
कि ये जैसे मान लो केटी साहनी ये कहते हैं कि ये ऐसा चेक है जो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा है कि ये संविधान समय समय के ऊपर अगर जो पार्टी इसके ऊपर काम नहीं करेगी, कल्याणकारी राज्य के लिए काम नहीं करेगी, उनको क्या है वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से समय समय पर जैसे मान लो कि शिक्षा है, शिक्षा के बारे में, काम के अधिकार के बारे में हमने बात की, मनरेगा का आपको एग्जाम्पल दिया। तो क्या है समय समय के ऊपर राज्य क्या करता है, इनको लागू करने का काम करता है। आगे जाकर जैसे फ्यूचर में क्या होगा, ये जितने सारे डीपीएसपी है ये सारे मूल अधिकारी बन जाएगी, राज्य इसके लिए लगातार तैयार होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। फिर भी आपको कोई सब चीजें समझ में आई तो आप कमेंट करके हमें बताइए और हम आपका इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। और इस वीडियो का जो एम है, लाइक का एम करते हैं 100 लाइक, ठीक है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपके सहयोग से इसके ऊपर 100 लाइक आएंगे और हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये जो टॉपिक है इनको समझाने का प्रयास करेंगे। और संपूर्ण संविधान हमारे इस क्लास के माध्यम से निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। आप अपने आप को ज्ञान को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।